अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बना सकते हैं लंच में भी। आज मैं बनाऊँगी आलू का भरता जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। इसमें मैं कुछ सीक्रेट मसाले ऐड करूँगी जिससे कि आलू का भरता और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब ऑन करें तो एंड तक देखा करें, प्लीज़ स्किप कर करके ना देखा करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो आलू लिए हैं मैंने यहाँ पे, जिसे पहले मैंने बॉईल कर लिया, फिर उसे पील ऑफ कर लिया ताकि टाइम की बचत की जा सके और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने। तो आलू बॉईल करने के बाद अब आलू को किसी चम्मच की मदद से इस तरह से मैश कर लेंगे। आलू के भरते में आलू को बिल्कुल मैश नहीं करते, यानी कि थोड़े से आलू के टुकड़े जो हैं वो साबुत भी रखते हैं, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करते। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी साबुत धनिया, और साबुत धनिया को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। क्रश किया हुआ साबुत धनिया ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली है, या तो हरी मिर्चों को हल्के से चॉप कर लें या फिर बारीक कट कर लें। मैंने बारीक कट किया है। अब इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके आलू को रख देंगे हम साइड में। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म होने पर इसमें मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे बारीक बारीक मैंने कट कर लिया। प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम में मैं ब्राउन करूँगी। जब अच्छा सा ब्राउन गोल्डन कलर आ जाएगा तो प्याज को मैं निकाल लूँगी। प्याज को निकाल कर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ब्राउन प्याज को अगर फ्रीज़र में रख लिया जाए तो प्याज क्रिस्पी हो जाती है। इस तरह से ये प्याज मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अब जो रिमेनिंग ऑयल है हमारे पास, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को हल्का सा लो फ्लेम में क्रैकल करेंगे। क्रैकल होने के बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसे पील ऑफ करके बारीक बारीक कट कर लिया। टमाटर ऐड करके उसे लो टू मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, और टमाटर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद 1-2 मिनट कुक करेंगे। इसके बाद मैं इसमें कवर लगाकर छोड़ दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 4-5 मिनट के बाद टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि आलू के भरते में बिल्कुल भी पानी नहीं जाता। टमाटर का अपना पानी निकला है। अब इसके साथ ही मैं जो आलू मैंने तैयार करके रखे थे वो आलू ऐड कर देंगे। आलू में ज़्यादातर हमने मसाले ऐड कर लिए हैं। अब जो मैं इसमें ऐड करूँगी इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला। इसके साथ ही मैं फ़्रेश हरा धनिया के कुछ पत्ते ऐड करूँगी। मैं आपको बताती चलूँ कि आलू के भरते में चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही जो फ्रीज़र में हमने क्रिस्पी होने के लिए प्याज रखी थी, ब्राउन प्याज भी ऐड कर लेंगे। इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे हमारे आलू के भरते का कलर ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया और हमारा आलू का भरता तकरीबन रेडी है। अब मैं इसे फ्लेम ऑफ करके डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने के बाद आप इसे खा सकते हैं किसी भी रोटी के साथ, पराठे के साथ, या नाश्ते में। अगर आप इसको पराठे के साथ खाएंगे तो इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा आपको डबल लगेगा। आप इसे लंच और डिनर में भी बना सकते हैं, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाने वाला हमारे आलू के भरते की आज की रेसिपी। ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया कीजिए। रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम ID पे भी फॉलो करें। और मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।